अब सोच लीजिए कि लोभ के वशीभूत होकर व्यक्ति क्या करता है और जो कर रहा है क्या उसके साथ जाने वाला है। आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा हाइकु लिखा कि खाल मिली थी यही मिट्टी में मिली, खाली जाता हूं। खाल मिली थी यही मिट्टी में मिली, खाली जाता हूं। हर व्यक्ति जब बोलते हैं तो बोल देता है खाली जाता हूं, परंतु क्या वह खाली होने का प्रयास हो रहा है? खाली होना का वह तो जोड़ने में लगा हुआ है। सबको मालूम है कि मुझे खाली जाना है, फिर भी जोड़ रहा है, तो किसके लिए जोड़ रहा है? एक राजा अपने महल में था और एक भिखारी का आना हुआ। भिखारी ने बोला कि मुझे धर्मशाला में रुकने के लिए स्थान चाहिए। राजा बोलता है कि यह धर्मशाला नहीं है, यह तो मेरा महल है। भिखारी बोलता है, वह फकीर बोलता है कि महाराज यह महल नहीं है, यह तो धर्मशाला है। नहीं, इसको मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने बनवाया है। तो वह फकीर बोलता है कि एक बात तो बताओ कि आपके दादाजी ने इसको बनवाया, कहाँ गए? छोड़ के चले गए? आपके पिताजी इसमें रहे, वह भी छोड़कर चले गए, और आप भी रह रहे हो, आप भी छोड़कर चले जाओगे। महल तो वह होता है कि जहां स्थायी रूप से रहा जाए, और धर्मशाला वह होती है कि जहां पर छोड़ के चला जाया। अब सोच लीजिए कि आपका जो मकान है क्या आपका है? नहीं, आपका नहीं है। आप तो कुछ समय के लिए उसमें निवास कर रहे हैं, वस्तुतः तो वह धर्मशाला के समान ही है। स्थिति तो ऐसी बनती है कि आज के समय में जो पिता पूरी संपत्ति जोड़कर अपने पुत्र को दे देता है, वह पुत्र भी पिता को एक कोंटे में डाल देता है। अब सोच लीजिए कि यदि ऐसी स्थिति आपकी बन रही है तो अभी भी आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं कि मुझे करना क्या है। जब तक यदि आप यह नहीं सोचेंगे कि मुझे करना क्या है, तब तक आपके जीवन में धर्म का प्रवेश हो ही नहीं सकता। और यदि आपको धर्म का प्रवेश करना है तो सबसे पहले इंद्रियों का दमन करना शुरू कर दीजिए। यदि अभी आप इंद्रियों की गाफिलता में जी रहे हैं, जब तक इंद्रियों का दमन शुरू नहीं होगा तब तक पाप तो करते चले जाएंगे, और उसका फल भोगने के समय आएगा तो रोते चले जाएंगे। दूसरी बात आती है कि क्षमा भाव धारण करना। सबसे मुख्य बात आज के समय में स्थिति ऐसी हो रही है कि आज के समय में आदमी का आवेश बढ़ता चला जा रहा है। क्षमा धारण करना होता है तो किसके ऊपर क्षमा भाव धारण करना होता है? दूसरे के ऊपर क्षमा भाव धारण करना होता ही नहीं है। क्षमा भाव धारण करना होता है अपनी आत्मा के ऊपर। हम ऐसा कोई काम ना कर बैठे कि हमारी आत्मा पतन के मार्ग पर चली जावे। तो सबसे पहले इंद्रिय दमन, दूसरी बात आ गई क्षमा भाव, तीसरी बात क्या आ गई कि हिंसा नहीं करना। कल हिंसा का पर्व था। अहिंसा का मानने वाले व्यक्ति आंखों में आंसू आते हैं कि देखो तो आदमी कैसी कुरीतियों में बन गया, कैसी रूढ़िवादिता में बन गया कि जो काम नहीं होना चाहिए और वह उसमें करने में धर्म मान रहा है। आप भी बहुत कुछ, हमारी नई पीढ़ी भी उस ओर भागती चली जा रही है कि हिंसा को हिंसा मान ही नहीं रही है। और जब तक हम हिंसा को हिंसा नहीं मानेंगे तब तक हम हिंसा से बच भी नहीं पाएंगे। अहिंसा परम धर्म की जय बोलने वाले, और आज के समय में बहुत कुछ हिंसा और हिंसा का व्यापार, हिंसा और हिंसा का व्यापार। जो व्यक्ति, एक होती है मजबूरी में हिंसा और एक होती है संकल्पी हिंसा। एक होता है व्यापार में हिंसा और एक होता है हिंसा का व्यापार। यदि कोई व्यक्ति कीटनाशक का व्यापार किए हैं, हो सकते हैं यहाँ पर भी जैन समाज के कई व्यक्ति कीटनाशक का व्यापार करने वाले हों, जब वह किसी वस्तु को बतलाता है तो क्या बोलता है? क्या बोलता है कि इसका एक स्प्रे करोगे और तुम्हारे खेत में एक भी इल्ली नहीं बचेगी। तो सोच लीजिए, वहां पर फसल की रक्षा के भाव नहीं है,
वह व्यक्ति, किसान तो सोच रहा है कि मेरी फसल की रक्षा हो जाए, परंतु हिंसा का व्यापार करने वाला क्या बोल रहा है कि एक भी जीव नहीं बचेगा, सब जीव मर जाएंगे। जहां पर ऐसी भावना के साथ व्यापार किया जा रहा है तो क्या आप उसको धार्मिक कह सकते हैं? नहीं। कितने ही वह व्यक्ति आके पूजन कर ले, कितने ही अभिषेक कर ले और कितनी शांति धारा भी कर ले, परंतु यदि उस व्यक्ति की ऐसी मानसिकता है कि वहां पर हिंसा का व्यापार हो रहा है, वह व्यक्ति पैसा तो कमा लेगा परंतु उस पैसे का किसी प्रकार से सुख का भोग नहीं कर पाएगा। वह पैसा तो आएगा परंतु वह पैसा बीमारी देकर जाएगा। पैसा तो आएगा परंतु मानसिक दुख को देकर वह पैसा जाएगा। आज के समय में यदि हमें सही धार्मिक होना है तो सबसे पहले अपनी हिंसा, सबसे पहले हिंसा क्या है? अपने मन को भी किसी प्रकार से, अपनी आत्मा को किसी प्रकार से राग द्वेष के परिणाम नहीं करना, संकलित परिणाम नहीं करना, यह सबसे बड़ी अहिंसा है। परंतु सबसे पहले हमारा मन ही व्यथित हो रहा है। जियो और जीने दो की भावना रखने वाले व्यक्ति ना तो जी पा रहे हैं और ना दूसरों को जीने दे रहे हैं। तो सोच लीजिए कि धर्म तो कर रहे हैं परंतु हिंसा का व्यापार भी हो रहा है, तो क्या उसको धार्मिक बोलेंगे? नहीं, उसको हम धार्मिक नहीं बोलेंगे। और यदि धार्मिक होना है तो क्या करना है? तप को भी करना है। इच्छा निरोधा तपा कहा गया है। जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं का निरोध करना शुरू कर दिया उसके जीवन में तप आ गया। और सबसे मुख्य बात, आज के समय में नई पीढ़ी पात्रदान से दूर होती चली जा रही है। पात्रदान, 4 प्रकार का दान बतलाया गया है और 3 प्रकार के पात्र बतलाए गए हैं। और हमारे जो सधर्मी बंधु भी है, सधर्मी बंधु भी जघन्य पात्र में आ जाता है। अब सोच लीजिए कि पात्र तो आपके पास आए हैं, आपके यहाँ आए हैं, महाव्रती आए हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा में, उनको 4 प्रकार के दान देने में आप लोग तत्पर रहते भी हैं, परंतु जो हमारा सधर्मी बंधु है उसके प्रति आप लोगों की कितनी दृष्टि जा रही है। इस ओर भी यदि देखना शुरू कर दिया जाए तो हमारे यहाँ भी जघन्य पात्र ही सही, हर व्यक्ति के आसपास में जघन्य पात्र विराजमान हैं और आप उसकी सहायता करके बहुत कुछ धर्म का अर्जन भी कर सकते हैं। और क्या करना है? हमें अपने ध्यान की ओर भी दृष्टि ले जानी है कि अभी हम ध्यान कर रहे हैं तो कौन सा ध्यान कर रहे हैं? आत्मरोध ध्यान तो हर व्यक्ति के बिना प्रयास के ही हो रहे हैं, परंतु धर्म ध्यान के लिए बहुत प्रयास और पुरुषार्थ की जरूरत होती है। और संसार को देखो तो वैराग ही वैराग नजर आ रहा है, परंतु आप लोग संसार को राग की दृष्टि से देख रहे हैं, वैराग की दृष्टि से देख ही नहीं रहे हैं। और आप सबसे ज्यादा घातक होता है तो राग होता है। जहां राग होता है वहां पर द्वेष भी आता चला जा रहा है। तो आप लोग राग द्वेष में फल फूल रहे हैं और अपने संसार को बढ़ा रहे हैं। तात्कालिक सुख की चाहना में त्रिकालिक सुख को खो रहे हैं। एक हाइको और है, थोड़े के लिए बहुत को छोड़ना मूर्खता होती। थोड़े के लिए बहुत को छोड़ना मूर्खता होती। आप तात्कालिक लाभ के लिए, तात्कालिक सुख के लिए बहुत कुछ छोड़ते चले जा रहे हैं। कल त्योहार आ रहा है। कौन सा त्योहार आ रहा है? रक्षाबंधन का त्योहार। वह विष्णु कुमार मुनि महाराज थोड़े के लिए नहीं, बहुत कुछ के लिए, बहुत कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। क्या? रत्नत्रय धर्म के लिए अपने रत्नत्रय को भी उन्होंने दांव पर लगा दिया था। वात्सल्य का पर्व है और आप लोगों के अंदर कितना वात्सल्य है आप लोग स्वयं जान लीजिए कि सधर्मी वात्सल्य क्या चीज होती है। पूज्य बड़े महाराज जी बतलाएंगे कि क्या त्योहार कैसे मनाना, कैसे क्या करना। और त्योहार तो हर कोई मना लेता है, परंतु अपने भाव उन वात्सल्य की ओर चले जाएं, सबसे बड़ा त्योहार यही मनाना होगा। और अपनी आत्मा की ओर हमारी दृष्टि चली जाए तो सबसे बड़ा त्योहार वही मनाना होगा। अभी आप लोगों की जो क्रियाएं हो रही हैं, विक्षिप्तों की तो क्रियाएं हो रही हैं,
जान नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, करते चले जा रहे हैं और धोखा खाते चले जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप लोगों को आखिरी समय पछताना हो। अंत भला सो सब भला। आप लोगों का अभी भी बहुत कुछ नहीं बीता है, बहुत कुछ अभी हाथ में है, और अभी भी सचेत हो गए तो आपका जीवन बहुत कुछ धर्ममय जीवन हो सकता है। ऐसा ना हो, ऐसा धर्ममय जीवन हो कि आप भी पागल और हम भी पागल, आप भी पाप को गलाएं और हम भी पाप को गलाएं। अभी तो विचित्र का जीवन है, और विचित्र जो कुछ बहुत कुछ करता है, परंतु यह नहीं सोचता कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ। एक व्यक्ति कागज फाड़ने में लगा है तो कागज ही फाड़ता चला जा रहा है। एक व्यक्ति हंसने में लगा है तो हंसता ही चला जा रहा है। एक व्यक्ति रोने में लगा है तो रोता ही चला जा रहा है। एक व्यक्ति गाली दे रहा है तो गाली ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि वह पागल है। और आप लोगों की भी क्रियाएं ऐसी हैं कि पैसे कमाने में लगे हैं तो पैसे ही कमाते चले जा रहे हैं, धर्म कमाना अभी नहीं जान रहे हैं। और जो व्यक्ति धर्म को कमाना जान लेगा वह व्यक्ति सही अपने लिए जिएगा, अपने अस्तित्व के लिए जिएगा। आप लोग अपने अस्तित्व के लिए जिए इसी भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य महाराज की करुणा की दृष्टि थी कि आज इतने दयोदय गौशालाएं खुलती चली जा रही हैं, जिनमें लाखों पशुओं का संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है। सोचिए कि एक जीव को प्राणदान देने का क्या पुण्य है, तो कहा जाता है कि मेरू के बराबर प्राणदान कर दो, इतने पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी जितने एक जीव के प्रति करुणा के भाव आ गए, उसके प्रति अभयदान के भाव आ गए। आज लाखों प्राणी गुरु महाराज के एक आशीर्वाद से अपने जीवन को सुरक्षित किए हुए हैं। तो कहने वाले व्यक्ति तो ये कह रहे हैं कि उन गौशालाओं में हत्या की जा रही है जीवों। ऐसा कहने वाले भी बहुत व्यक्ति हैं। सोच लीजिए कि कुछ दया का क्षेत्र में काम होगा तो एक यदि दो यदि तीन गाय की तो हिंसा आदि होगी ही होगी, पर तो वहां पर उनके हिंसा के भाव नहीं है, वहां पर तो एकमात्र पंचेंद्रिय के प्राणों के प्रति दया के भाव है, करुणा के भाव है। तो आचार्य महाराज का हृदय की कोमलता देखिए, उस हृदय की कोमलता ने ही क्या किया, इतनी गौशालाएं खुलवा दी। और हमारी कोमलता कहाँ जा रही है? हमारी कोमलता आज के समय में आदमी अपने बारे में तो सोच रहा है, परंतु दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा। अपनी पीड़ा के बारे में सोचना स्वार्थ हो जाएगा, अपनी पीड़ा के बारे में सोचना पाप हो जाएगा, पर की पीड़ा के बारे में सोचना परमार्थ हो जाएगा, पर की पीड़ा के बारे में सोचना धर्म हो जाएगा, पुण्य का कार्य हो जाएगा। आचार्य महाराज मन की सरलता, उनकी मन की सरलता देखिए, उनके मन की सरलता। आचार्य महाराज कहा करते हैं कि मुनीर का रूप क्या है, यथाजात बालक के समान है। और उनकी मन की सरलता भी यथाजात बालक के समान है। जिस व्यक्ति की मन की सरलता होगी वह व्यक्ति दुखों से बच जाएगा। जिसके हृदय में कोमलता होगी उसी कसाय से बच जाएगा, और जिसके मन में सरलता होगी वह दुखों से बच जाएगा। वाणी की पवित्रता, उनकी वाणी की पवित्रता, बात सिद्धि है उनके पास। जो बोलते हैं वह काम हो ही जाता है, कोई नहीं रोक सकता उस काम को। तो वाणी की पवित्रता रिश्तों में दृढ़ता लाती है। वाणी की पवित्रता रिश्तों में पवित्रता लाती है। उनकी वाणी की पवित्रता है कि इतना बड़ा संघ एकमात्र उनके अभी भी आज्ञा में चल रहा है। जहां उन्होंने बोल दिया कि चतुर्मास करना है तो किसी प्रकार का विकल्प आता ही नहीं। और भी संघ देखे हैं, परंतु गुरु महाराज का एक संघ है। उनकी आज्ञा का प्रताप देखिए, उनका अनुशासन देखिए। तो उन्होंने जो बोल दिया शिष्य बिना कान फड़फड़ाए स्वीकार है। तो ये क्यों, किस कारण है? उनकी वाणी की पवित्रता के कारण ही है। शरीर की पवित्रता संयम में वृद्धि लाती है। शरीर की पवित्रता क्या? बाहरी पवित्रता नहीं, आंतरिक पवित्रता। और आंतरिक पवित्रता कब आती है?
जब खान पान शुद्ध होता है तब शरीर में आंतरिक पवित्रता आती है। फिर बात आ गई और क्या गुण है गुरु जी के? प्रभु की भक्ति। आचार्य महाराज की भक्ति कैसी? जब कुंडलपुर के बड़े बाबा विराजमान किए जा रहे थे उस समय उनकी आंखों में जो आंसू थे वह उनके आंसू उन बड़े बाबा के प्रति उनका समर्पण, उनके प्रति भक्ति का प्रदर्शन ही था। उनकी भक्ति ही वह बाहर आ रही थी। तो भगवान की भक्ति पुण्य को बढ़ाती है। आज आप लोगों का पुण्य क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? भगवान की भक्ति तो कर रहे हो परंतु भगवान की भक्ति आप लोगों की बाहरी हो रही है, भीतरी भगवान की भक्ति हो ही नहीं रही है। यदि भीतरी भक्ति हो रही होती तो अभी तक कब की, अभी तो मीटिंग चल रही है, मंदिर कैसा क्या करना है सोच नहीं पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कदम ही नहीं बढ़ा पा रहे हो। अभी भी कुछ मतभेद हो सकते हैं समाज में, परंतु भगवान की भक्ति आप लोगों ने भक्त बहुत अच्छे बना लिए। जब जाके देखते हैं चेतन धाम में, वहाँ के बंगले देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मंदिर हमारा कहाँ है और भगवान कहाँ बैठे हैं। परंतु यदि आप लोग भगवान के प्रति समर्पित होंगे तो आप लोग भी ऐसा मंदिर बनाएंगे कि भूत ना भविष्यति। यहाँ से जितने व्यक्ति निकलेंगे ट्रेन के माध्यम से देखेंगे तो बोलेंगे कि बिना वालों ने बहुत अच्छा मंदिर बनाया, ऐसा मंदिर बनाया कि हर व्यक्ति देखेगा और उसकी प्रशंसा करेगा। तो ऐसा मंदिर कब बन पाएगा? जब आप लोगों की प्रभु के प्रति भक्ति होगी। और सबसे मुख्य गुण गुरु जी का, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा निरोगता प्रदान करता है। गुरु की सेवा, आचार्य महाराज ने अपने गुरु भगवान की, अपने गुरु महाराज की कैसी सेवा की दुनिया जानती है कि करोड़ों की संपत्ति देने वाला पिता की ऐसी पुत्र सेवा नहीं कर सकता जो गुरु महाराज ने अपने गुरु की सेवा की। जो व्यक्ति इन 6 बातों को अपने में जीवन में उतार लेता है उसका जीवन सरल और धर्ममय हो जाता है। गुरु के जीवन से तो यही शिक्षा ले सकते हैं कि ये भगवान जैसा आपकी निर्दोष चर्या है वैसी हम लोगों की भी चर्या बने, और जैसी आपकी निर्दोष भावना है ऐसी हम सभी की निर्दोष भावना बने। जैसे आप धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े हैं ऐसे हम लोगों के जीवन में भी वह धर्म आ जाए तो हम लोगों का भी कल्याण हो जाए। गुरु महाराज के बारे में और बहुत कुछ कह सकते हैं। गुरु महाराज के बारे में कहना बहुत कठिन है, उनके बारे में तो बस महसूस किया जा सकता है, और जितना समर्थ रहे तो महसूस किया तो एक ही बात महसूस हुई कि यदि चलते फिरते भगवान है तो आचार्य विद्यासागर महाराज चलते फिरते भगवान है, और उनकी छत्र छाया में ही हम अपने जीवन की वह विशुद्धि इतनी बढ़ाएं कि हम लोगों का, आप सभी का वह मोक्ष मार्ग अनवरत चलता रहे, प्रशस्त होता रहे।